अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व सल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह इनाम के 15 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 9वां मरकज़ी मौज़ू कामयाब लोग है। इसके 3 ज़िमनी मौज़ूआत हैं। कामयाब लोग हैं जो जन्नत में चले गए। दुनिया की कामयाबियाँ यहाँ दरी रह जानी है, यहाँ की कामयाबी का वहाँ से कोई तल्लक नहीं है। तो यहाँ पे कामयाबी के और पैमाने हैं, वहाँ के और पैमाने हैं। तो सबसे कामयाब कौन है? जो इसे अजाब से निजात दे दी गई, अजाब दोज़ख से निजात खुली और बड़ी कामयाबी है। ये 16 नंबर आयत है, इसको खुद भी देखिएगा सूरह नाम की। मन युसरफ कि जिससे टल गया अजाब उस दिन तो उस पर रहम कर दिया अल्लाह ने, और यही है ज़ालिका फौजुल मुबीन, यही बड़ी कामयाबी है। तो अजाब का टलना, जन्नत का मिलना बड़ी बात की बात है, ये दूसरी बात है। लेकिन पहली कामयाबी क्या है? जन्नत, जिस अजाब टल गया, अजाब से बचत होगी, ये उसकी कामयाबी है। जब अजाब से बचत हो जाएगी, टल गया, तो फिर अगली बात उसके लिए आसान हो जाएगी। तो इसलिए ये बहुत बड़ी चीज़, अजाब को टालना पहली बात है, फिर दूसरी बात है उसके बाद अजर और फिर जन्नत, अगली बातें हैं। दूसरा ज़िमनी मौजू है जी हिदायत। हिदायत के अंदर पहली बात आ रही है अल्लाह ताला की हिदायत ही हिदायत है। इसके अलावा जितनी दुनिया की हिदायतें हैं सब बेहिदायतें हैं, इसकी हिदायत है ही नहीं। जो भी हिदायत है अल्लाह ने दी, अल्लाह ने कुरान में, हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी, यही हिदायत है। इसके अलावा जहाँ भी इससे कोई क्लैश कर रही है, कन्फ्यूजन पैदा कर रही है, वो हिदायत है ही नहीं, वो बेहिदायत है सिलसिला। और फिर दूसरी जो पॉइंट है जी, ईमान को शिरक के जुल्म से बचा रखने वाले ही हिदायत याफ्ता लोग हैं। इस आयत को बड़ा तसल्ली से देखिएगा। अल्लाह ने कहा है कि जो लोग यकीन ले आए, उन्होंने नहीं मिला दिया अपने यकीन में कोई नुकसान, उन्हीं की वास्ते है दिल जमी, और वही सीधे राह पर हैं कि उन्होंने अपने उसमें यकीन में, उस ईमान में, उसमें कोई मिलावट नहीं की। कि अच्छा ये मिलावट ऐसे ही है, समझे कि अगर आप दूध लें, 2 किलो 1 किलो दूध है, उसमें पेशाब का 1 कतरा डाल दें तो क्या ख्याल है? पाक रह जाएगा। अच्छा 10 किलो में डाल दें, 100 किलो में डाल दें, क्या ख्याल है? अच्छा नहीं समझ आती, पेशाब ना डालें, आप उसमें नींबू का डाल दें, दही डाल दें उसका, फिर क्या होगा? तो ये 1 कतरा भी बहुत काफ़ी होता है। तो किसी किस्म का शिरक का जुल्म इसमें शामिल नहीं करना, हर तरह से बचा के रखना है, ये पहली बात है। इसीलिए ये शिरक का जुल्म करने वालों को फिर अमाल ज़ाया हो जाते हैं। फिर ये मसाइल जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं पहले मौज़ूआत में, उनमें ये आ चुकी है। फिर है जी तीसरा है, अल्लाह ताला अपनी रहनुमाई जिसे चाहता है हिदायत देता है, ठीक है ना। तो ये 88 नंबर आयत है, ये भी बड़ी अहम चीज़ है जी 88 नंबर आयत में। इससे पहले अंबिया का जिक्र हुआ है, जिसमें काफ़ी अंबिया का जिक्र है, हम जो देख रहे हैं, जिसमें यूसुफ, मूसा और काफ़ी अंबिया का जिक्र है। तो 88 नंबर आयत में है कि अल्लाह ने कहा अगर ये लोग शिरक करते हो तब इनके माल भी ज़ाया हो जाते। तो अल्लाह ने कहा अगर अंबिया भी किसी दर्जे में किसी तरह का कोई शिरक करते, अच्छा हम किस बात की मूली हैं जी। और वैसे भी देखें, अंबिया जो थे अपने औलाद को, अपने वालिदैन को, अपने भाई, किसी को नहीं बचा सके, इस दुनिया में नहीं बचा सके। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने डूबते बेटे को नहीं बचा सके, हज़रत इब्राहिम अपने बाप को नहीं बचा सके, हज़रत नूह अपनी बीवी को नहीं बचा सके, ये कुछ नहीं हो सका। तो इसलिए ये सारी जो चीज़ें ना दुनिया में नहीं बचा सके, और बल्कि क़यामत में जो होना है ना, हज़रत नूह को अपना मसला होगा कि मैंने बेटे की सिफारिश की थी कि मेरी इस पर जवाब तलबी ना हो जाए, ठीक है ना। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। तो अल्लाह ने कहा अगर ये शिरक करते, तो हमने हर बात में कड़कड़ालोजी की हुई है कि जी फिर ये तो हमने इससे बचना है किसी किस्म का। ये ऐसे ही है जो करना, जैसे आपके गाड़ी का टायर ना, तो उसको एक सुई लग जाए, सुई लगे सुआ लगे, हवा निकल जानी है। तो हमने अपनी तौहीद को, अपने अमाल को, अपने अकायद को बचा के रखना है। शैतान कहता है बस एक सुई लगा लेने दो मुझे, वो सुई से सारी हवा निकल जानी है। मशकीज़ है आपका पानी का भरा हुआ, तो एक सुई लग जाए, पानी ने गिरते जाना है सारा कुछ। तो इसलिए हमने इसको बचा के रखना है, बड़ी हिफाजत करनी है इसकी। अमल करना बड़ा मुश्किल है, उसको संभालना उससे भी मुश्किल है। तो इसलिए इंशाल्लाह। और चौथा आ रहा है जी हिदायत याफ्ता लोगों की राह पर चलो। तो हिदायत याफ्ता लोग कौन है? वो हैं जो अंबिया इकराम है, उन्हीं की राह पर चलना है। और अंबिया किराम में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पूरी तरह मौजूद है, अल्लाह ने बता दी है क्या कुछ है। और फिर 5वां और 6वां पॉइंट जो इसमें आ रहा है ना जी, वो आ रहा है जी कि हिदायत के लिए सीना इस्लाम के लिए खुल जाता है। जो हिदायत चाहता है उसके लिए दिल खुल जाता है, अल्लाह उसके लिए लेकिन जो चाहता है हिदायत, उसको ये हिदायत मिलती है। ये नहीं होता कि जो हिदायत नहीं चाहता उसे ये हिदायत मिलती रहेगी, ऐसा नहीं होना। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है कि रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला मोमिन के दिल में एक रोशनी डाल देते हैं जिससे इसका दिल हक बात को देखने, समझने और कबूल करने के लिए खुल जाता है। तो सहाबा इकराम ने इसकी अलामत पूछी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस शख्स की सारी रगबत आखिरत की तरफ हो जाती है, दुनिया की बेजा ख्वाहिशात से घबराता है और मौत के आने से पहले मौत की तैयारी करता है, मौत की तैयारी करता है। तो चौथा पॉइंट है अहले इल्म के लिए आयात इलाही बहुत वाज़ेह हैं। तीसरा ज़िमनी मौजू है कि कौन कामयाब लोग हैं। तो आयत नंबर 92 में है कुरान मजीद से फैज़ पाने वाले लोग आखिरत पर ईमान रखते और नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। नमाज दिन में 5 दफ़ा है और जमात के साथ है।
वर्त की नमाज जमात के साथ है, जैसे जनाजा जमात के बगैर हमने कभी नहीं पढ़ा, इसलिए हमने जमात के साथ नमाज पढ़नी है और 5 दफ़ा पढ़नी है और वक़्त पे पढ़नी है। तो ये जो खर्च करने वाले हैं ये कौन लोग हैं? कामयाब लोग, अल्लाह ने बता दिया है। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।